जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान विषय के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा और आपको मैं हिंदी विषय, गृह विज्ञान विषय और साथ ही साथ चित्रकला विषय से भी रिलेटेड धुआंधार तैयारी करा दूंगा 2024 बोर्ड परीक्षा की। जैसा कि मैं क्रमशः आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे सामाजिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है पहला यहां पर, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए? प्रश्न क्या है कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए? उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सन 1930 ईस्वी में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में कब संगठित किया? यदि प्रश्न आ जाता है आपकी परीक्षा में तो उत्तर हो जाएगा सन 1930 ईस्वी में। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के प्रश्न पर दूसरे गोल मेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफी विवाद हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के प्रश्न पर दूसरा जो गोल मेज सम्मेलन हुआ था, उस गोल मेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ काफी ज्यादा विवाद हुआ। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर जी की मांग मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। लेकिन क्या हुआ, जब ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी की जो है बात नहीं मानी, बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात मान ली कि ठीक है दलितों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र होगा, तब महात्मा गांधी जी ने क्या किया? उन्होंने क्या किया? आमरण अनशन पर महात्मा गांधी जी बैठ गए। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। महात्मा गांधी जी का मानना था कि यदि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का गठन किया गया तो इससे क्या होगा, समाज में, यानी उनका जो उद्देश्य था एकीकरण की प्रक्रिया करना, समाज को एकीकृत करना, तो उनका मानना था, यानी महात्मा गांधी जी का मानना था कि यदि ऐसा हो गया तो समाज में एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। अंततः अंबेडकर जी ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में एक पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। कब? सितंबर 1932 ईस्वी में एक पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसको हम क्या कहते हैं? पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। अर्थात 1932 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों को लिखिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? वियतनाम और दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की घटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से भी घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। भारतीय लोग औपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान आपसी एकता को भली भांति जानने लगे थे और भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 प्रमुख कारण इस प्रकार से हैं। पहला कारण क्या है?
देश में सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलन, इस कारण से भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ। दूसरा कारण, भारत की राजनीतिक एकता के प्रति लोगों की भावना, यानी भारत की जो राजनीतिक एकता कैसे हो, इसके लिए लोगों की भावना भी प्रबल हो गई थी, अर्थात लोग जागरूक हो गए थे। और अगला यहाँ पर कारण क्या था, पश्चिमी शिक्षा का भारतीयों पर प्रभाव, यानी पश्चिमी शिक्षा का भी भारतीयों पर प्रभाव पड़ा, जिस कारण से भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अगला यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 3 नेताओं के नाम लिखिए। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। उत्तर क्या हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी, लाला लाजपत राय। यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, थोड़ा सा यहां पर गलत लिखा हुआ है, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। ये 3 प्रमुख नेता थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। इनके अतिरिक्त अन्य नेता भी थे, लेकिन यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है किन्हीं 3 नेताओं के नाम लिखिए। तो महात्मा गांधी जी हो गए, यानी मोहनदास करमचंद गांधी जी हो गए, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 आंदोलनों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर पहला है चंपारण सत्याग्रह, दूसरा है खेड़ा आंदोलन और तीसरा है असहयोग आंदोलन। ये तीनों आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा ही चलाए गए थे। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देना और इन सभी प्रश्नों को आप नोट कर लेना, लिख लेना, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट हैं 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के लिए उत्तरदायी कोई 3 कारण लिखिए। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के लिए उत्तरदायी कोई 3 कारण कौन कौन से थे, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के लिए उत्तरदायी कारण निम्न प्रकार से हैं। पहला है यहाँ पर क्रांति का देशव्यापी ना होना। जो क्रांति हुई थी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की, वह देशव्यापी नहीं थी, यानी पूरे देश में नहीं फैल पाई थी। दूसरा यहाँ पर है, आप लोग ध्यान देंगे, प्रभावी नेतृत्व का ना होना, यानी प्रभावी यानी जोरदार नेतृत्व करने वाला, सही नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। और तीसरा है यहाँ पर ब्रिटिश और आंदोलनकारियों की संख्या में अंतर, यानी ब्रिटिश यानी अंग्रेज ज्यादा थे, अधिक संख्या में थे, और जो आंदोलनकारी थे उनकी भी संख्या कम थी। यही कारण था कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है असफल हो गया, यानी यही 3 कारण थे मुख्य रूप से, जिस कारण से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है असफल हो गया था। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, उत्तर हो जाएगा आंदोलन का तात्कालिक कारण किप्स मिशन की समाप्ति, यानी मिशन के किसी अंतिम निर्णय पर ना पहुंचना था, पहला कारण ये है। दूसरा है द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का बिना शर्त समर्थन की मंशा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ठीक ढंग से ना समझा जाना। और तीसरा है यहाँ पर ब्रिटिश विरोधी भावना तथा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने भारतीय जनमानस को या जनमानस में लोकप्रियता प्राप्त कर ली थी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे। तो विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिक ब्रिटिश पक्ष से लड़े और भारतीय समर्थन
समर्थन के प्रतिफल में ब्रिटिश सरकार भारत को आज़ादी दे सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अगला है यहाँ पर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद देश में उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई। किसानों को अपने कृषि उत्पादों के लिए आवश्यक मजदूरी नहीं मिल पा रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, लोगों में ब्रिटिश सरकार के प्रति नाराजगी थी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला है, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के प्रभाव ने इस आंदोलन को यानी असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया, असहयोग आंदोलन के लिए क्या किया, असहयोग आंदोलन के लिए प्रेरित किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें और आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।